हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक क्विज के साथ। चलो एक स्टोरी के साथ शुरू कर लेते हैं, क्विज बाद में खेलेंगे। मैं एक दुकानदार के पास गया, कन्फेक्शनरी शॉप पे। उसको मैंने बोला मुझे ब्रेड दो। उसने बोला ब्रेड नहीं है, बन लेके जाओ। ठीक है, बन दे दे यार। अगले दिन फिर गया, मैंने बोला बन ख़त्म हो गया, ब्रेड दो। उसने बोला नहीं यार, ब्रेड नहीं है, एक काम करो, ये स्वीट बन ले जाओ। स्वीट बन, चलो ले जाते हैं। मैं ये भी लेके आ गया। अगले दिन उसके बाद फिर गया, यार ये भी मैंने खा लिया, ठीक था, चलो जो भी था, मेरे पसंद का तो नहीं था, पर मुझे ब्रेड दो। कहते जी ब्रेड तो मेरे पास है, पर ये मैदे वाली ब्रेड है, ये वाइट वाली ब्रेड है। मैं कहा, ये तो मैं खाता नहीं, मुझे ना मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए। पर चलो अब तुम कह रहे हो तो तुम अच्छे आदमी हो, तुमसे इतना टाइम से सामान लेता हूँ, तुम कह रहे हो तो ले जाता हूँ। ले गया। मैं अगले दिन फिर आया, यार अब तो तेरे पास आ गई होगी ब्रेड। सो बोला यार अभी भी नहीं आई। अब इससे लेसन क्या मिला आपको, कि एक दुकानदार है जिसकी इक्विटी बहुत सॉलिड है, तो वो जो सामान आपको बेचता है आप ले लेते हो। आप इस बात का लिहाज करते हो कि जो कुछ भी उसने पहले आपको एडवाइस दी होगी, जो भी सामान दिया होगा वो बहुत बेहतरीन निकला, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी उसकी। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, किसी का दिल क्या दुखाना, देखो, खाओ, मज़े करो। मेरे ख्याल से आज बॉलीवुड की कंडीशन यही है। बहुत अच्छे कर्म करने के बाद अब वो थोड़े से कुकर्म के ऊपर उतर आए हैं। उन्होंने बोला कि हम थोड़े से एरोगेंट हो गए हैं, वी विल नॉट लिसन टू द कंज्यूमर। जो हो जाता है कभी कभी, एरोगेंट ब्रांड्स हो जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखेंगे, कोई भी मार्केटिंग की आप किताब उठाएंगे, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, वहाँ पर ब्रांड सोचते हैं हम ही हम है, जो मैं दे दूंगा वही है, और बड़े बड़े ब्रांड बैठे बैठे तबाह हो जाते हैं। केस एन एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली नोकिया वॉज अ वेरी बिग ब्रांड, डाउन द ट्रेन चला गया। ऐसे ही बॉलीवुड को लगा कि हम कुछ भी बनाते चले जाएंगे तो हमें फिर भी एक्सेप्टेंस मिलती रहेगी। एट द सेम टाइम लोग तो सी हैं, ठीक है, उनको क्या पता कि साउथ में क्या बन रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ ही अवेलेबल हो गया है आपके पास, मेरे पास। तो अल्लू अर्जुन कौन है, जूनियर एनटीआर कौन है, चिरंजीवी के सुपुत्र रामचरण जी कौन है, एस एस राजामौली जी कौन है, सुकुमार कौन है, ये सब कुछ हमें पता चल गया। फिर हमें लगा कि यार अब नारे लगाओ बॉलीवुड हाय हाय, ये तो कॉपी है, ये तो ये है, ये तो वो है, बॉलीवुड के एक्टर बेकार हैं, बॉलीवुड कॉपी करता है। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जिसके अंदर मैंने उससे ब्रेड मांगी, एक बार नहीं मिली, फिर दूसरी बार नहीं मिली, फिर तीसरी बार नहीं मिली, चौथी बार भी नहीं मिली, पांचवी बार मैं क्या करूँगा, मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। मुझे टू ईच इट्स ओन, आप ब्रेड नहीं दे पा रहे, मैं किसी और से ले लेता हूँ। तो मैं किसी और से ले लूँगा, वो किसी और बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में कौन है, कोरियन, साउथ इंडिया की मूवीज़, उससे पहले बीच में ईस्ट की बंगाली मूवीज़ काफ़ी फेमस हुई थी वो। तो इतनी देर में बॉलीवुड क्या करेगा, या वो लाला जो बैठा हुआ है दुकानदार पे वो क्या करेगा, वो बैठ के समोसे तो नहीं तलने लग जाएगा। वो यार डिमांड तो इसकी नहीं है, तो मुझे डिमांड किसकी लानी पड़ेगी, मुझे लानी पड़ेगी कुछ अलग तरीके के कंटेंट थे। और लकीली क्या हुआ कि बाहुबली, RRR, पुष्पा, KGF और बहुत सारी मैं बोलूँगा कोरियन मूवीज़ ने भी हमें ये दिखा दिया, बॉलीवुड को ये दिखा दिया कि यार ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये जो वेव चली कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, ये वेव चली 1 डेढ़ साल से पीछे, 2 साल से, उस टाइम कोरोना भी आ गया, टर्न अराउंड का टाइम ही नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है वी आर बीइंग वेरी हार्श, कि वो इंडस्ट्री जो कि मेरे ख्याल से इतनी प्रेरणा दी, जिसकी वजह से बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी प्रेरणा मिली, कुछ हद तक हम ये बोल सकते हैं। और जिसका इंडिया में अगर सिनेमा की आइडेंटिटी होती है तो बॉलीवुड से होती है। और मैं, हालांकि बॉलीवुड कहना नहीं चाहिए, एक्चुअली में हिंदी सिनेमा है, एक्चुअली लैंग्वेज से इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसको ब्रॉडली इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए। तो वो बेवकूफ़ है, क्या उनके मुंह पे या माथे पे सी लिखा है, या वो एल वाले लूज़र हैं, नहीं है। वो क्या करेंगे, अपना कंटेंट रिफ्रेश करेंगे। अब ये जो कहानियाँ होती हैं, रिफ्रेश करने का तरीका होता है, माइंडसेट चेंज वाला होता है, फार्मूला ड्रिवन चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसे करेंगे तो हिट हो जाएगी, हमारे पैसे लगे हुए हैं, क्रिएटिविटी, चलो, ये जो माइंडसेट चेंज करने वाली बातें होती हैं, ये ओवरनाइट नहीं होती हैं, इसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट क्या होता है कि अगर आपको एक बना बनाया एग्जाम्पल मिल जाए ना, कि जैसे बॉलीवुड ने बोला
कि मैं साउथ की तरफ देखता हूँ और रीमेक कर लेता हूँ। कुछ हिट्स विट्स भी दे दी इन्होंने लास्ट एक आधे डिकेड के अंदर। फिर उन्होंने देखा कि दोबारा से जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन ऑफ हीरो अचानक से बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि 2000 से पहले यही साउथ इंडिया की मूवीज़ का बहुत मजाक भी उड़ता था कि यार एक जना है हज़ारों को मार रहा है, पतला सुकड़ा सा भी है, कुछ भी देखने में भी ऐसे ही है, कोई पेट निकले हुए हैं, कोई हेल्थ का नहीं है, हीरो जैसा लग ही नहीं रहा। और अब आप देखो जूनियर एनटीआर के मतलब 8 पैक्स हैं यार, मतलब जो उनका शॉट आया था सबसे पहले आरआरआर वाला, एवरीबडी इज सो कॉन्शियस। अल्लू अर्जुन सुपर्ब डांसर, मतलब ऋतिक रोशन टाइप डांसर है वो। अमेजिंग बिल्डअप, अमेजिंग एक्टिंग। तो उन्होंने बोला यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन ये जो चेंज होता है ना, ये ऐसे नहीं होता बटन दबाया और अगले दिन हो गया। तो जो लोग ये बोलते हैं कि बॉलीवुड के अंदर टैलेंट नहीं है, उनसे तो मुझे बहुत तकलीफ है। इंटेंट नहीं है उनके लिए मैं बिल्कुल थम्स अप बोलता हूँ। इंटेंट इनकी चेंज होते होते टाइम लगेगा, तब तक तो भैया आपको और मेरे को झेलना ही पड़ेगा। रीमेक्स के रीमेक्स भी आएंगे, कुछ रुकी हुई फिल्में भी रिलीज़ होंगी जो कि ओल्ड माइंडसेट से ही बनी हुई होंगी। बट ये मेरा दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर पैसा भी बहुत है, इंटेंट भी बहुत है, एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, जिसके यूज़ करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और दूसरा मुझे एक बहुत अच्छा जो स्टेप यहाँ पर लगा है कि जिस तरीके से ये कोशिश हो रही है, और इसका श्रेय कुछ हद तक साउथ की मूवीज़ को जाता है, वो कोशिश ये कर रहे हैं साउथ और जो बॉलीवुड है या उसको इंडिया का सिनेमा में हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए, उसके अंदर जो हीरो का आदान प्रदान हो रहा है ना, कि उठे अल्लू अर्जुन की मूवी के अंदर कुछ दिखाओ आप, इसके बॉलीवुड के एक्टर्स, आरआरआर के अंदर अजय देवगन दिखाओ, फिर आप केजीएफ दिखा रहे हो तो उसके अंदर संजय दत्त दिखाओ। ये जो सारा मिंगलिंग हो रहा है वो ये बोल रहा है कि मूवी की डिमांड, स्क्रिप्ट की डिमांड एक्टर की, और जो भी एक्टर उसको जस्टिफाई कर देगा वो आ जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके का माइंडसेट बन रहा है जो कि बहुत बढ़िया माइंडसेट है, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं। अब आप सोचो कि म्यूजिक डायरेक्टर डीएसपी हो, डायरेक्टर कोई मान लीजिए सुकुमार हो या राजा मौली हो, साथ में अमिताभ बच्चन हो, एक साइड के ऊपर मैं तो कहता हूँ कमल हसन हो, वो इस तरीके की वियर्ड सा कॉम्बिनेशन हो, और यंगस्टर्स हो, अल्लू अर्जुन हो उसके अंदर ऋतिक रोशन भी हो, तो क्या अमेजिंग सी कास्ट है यार ये। मतलब 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ क्या है, ये छोटे फिगर्स हैं। मतलब इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, वी डोंट हैव टू रिलीज इट वर्ल्ड वाइड यार, यहीं पर ही सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड बहुत स्मार्ट है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा ये कि ये हमें हमारा जो वाट लगी है सही राइटफुली लगी है, और अब हमें इन हमारे ही मतलब कलीग से, सोटू से, बॉम्बे से मुझे सिर्फ नीचे ही तो देखना है थोड़ा सा मैं देख लूँगा कि आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, चेन्नई में क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं करना है, मुझे बस थोड़ा सा स्टडी करनी है, अपने ही घर में स्टडी करनी है, उनको फ़ोन मिलाने हैं, सब दोस्तें आ रही हैं, और मिलके बहुत अच्छी मूवी बनानी है। तो पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। आई थिंक बैशिंग बहुत आसान होती है। बैशिंग करने में अपनी ही इंडियन मूवीज़ का मजाक उड़ा रहे हो आप। मतलब मेरे को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार। मुझे तो ये लगता है कि आप ये बोलो कि आप बेकार कंटेंट बना रहे हो, आपसे हुआ नहीं ये ठीक है, आप दो उसको पूरा वाट लगाओ उसकी, कि यार तुम और मेहनत कर सकते थे, तुम और पैसा को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। ये सब बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये हमें बोलते रहना होगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। पर अगर हम बोलते हैं कि जी आपके पास तो टैलेंट ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की कोई कमी है। अमिताभ बच्चन से अच्छा, अमरीश पुरी से अच्छा, ऋतिक रोशन से अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। आई शुड नॉट बी कंपेयरिंग, दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट। वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, डाउन साउथ में हमारे पास भी बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर। लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो इंडियन सिनेमा दूसरी हाइट पे चला जाता है। और मुझे तो इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल पे ही देखना है यार। ये रफ मैं अगर प्लेस होल्डर बोलूँ इंडियन सिनेमा का, इंडी वुड अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो, बट इंडियन सिनेमा की पहचान मिलनी चाहिए। और ये हमने देख लिया कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है यार। मतलब अगर अल्लू अर्जुन की मूवी आती है, अगर उसको हम संकेत महात्रा को बोलते हैं कि जी आप उनकी आवाज़ बन के आ जाओ, या फिर जब प्रभास आते हैं बाहुबली बने, और उसके बाद हम कौन है वो, उनका नाम भूल गया मैं, सॉरी, जो उनकी शरद शरद केलकर, वो आवाज़ देते हैं उनकी, तो उनकी आवाज़ से उनकी पहचान बन जाती है, और हम उनको बिल्कुल ही बहुत लाइक करते हैं। तो लैंग्वेज तो कोई बैरियर नहीं है यार। और बहुत से ऐसे साउथ के एक्टर हैं, इवन जूनियर एनटीआर को ले लो, वो तो साउथ की एक्टर हैं, लेकिन उनको हिंदी अच्छी खासी बोलनी आती है। उनका कपिल में शो आया था तो वो ही वॉज स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी, तो वो तो खुद भी अपनी डबिंग कर सकते हैं।
तो और ऐसा नहीं है, हम लोग को अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए, बॉलीवुड के लोगों को कंपेयर किया जाए नीचे से, तो बॉलीवुड के मेरे को लगता है एक्टर्स को शायद तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा नहीं आती होगी, बट वो भी डब तो हो ही जाती होगी, जैसे हिंदी डब यहाँ पर होती है। अर्जुन नल्लू हैज़ बिकम सच अ बिग सेंसेशन ऑन यूट्यूब, आपको पता भी नहीं होगा, इतनी मूवीज़ उसकी चलती हैं हिंदी डब हो के, हमें मेरे को तो हैरानगी होगी, हर एक में मिलियन मिलियन, मतलब 200 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, ऐसे कम में से बात ही नहीं हो रही है उसकी हर एक डब मूवी के ऊपर। तो ज़बरदस्त है। आई थिंक बॉलीवुड ओनली लर्न फ्रॉम कलीग्स और गुड मूवीज़ अराउंड देम, दे विल बाउंस बैक यार। बहुत सारी उनकी अच्छी लाइनअप है, हमारे पास अच्छे एक्टर्स भी हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। जैसे राम सेतु आने वाला, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारी हैं। और मैं तो चाहूँगा कि यार ये जो जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, एक दूसरे की लर्निंग और एक ये आएगी, फंड्स भी और जुड़ जाएंगे और ग्रैंडर स्केल में बनेगी, एंड देन दे शुड स्टार्ट वर्किंग हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज द बिगेस्ट सिनेमा मेकर वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़े सिनेमा मेकर जो कि हम हैं भी, लेकिन हम प्रोजेक्ट ढंग से नहीं करते हैं। हम क्यों देखें यार एमसीडीसी को यार। ट्रूली स्पीकिंग, मुझे स्टोरी वाइज मुरली के अंदर इतनी डेप्थ दिखी ना, इतनी लेयर दिखी, जो मुझे नॉर्मल कोई भी डीसी एमसी में नॉर्मली, अगर मैं अच्छी मूवीज़ को छोड़ दूँ, एक नॉर्मल एवरेज मूवी के अंदर मुझे इतनी स्टोरी के अंदर डेप्थ दिखती नहीं है। ठीक है, आप मजाक उड़ा लो चाहे क्रिश का भी, लेकिन क्रिश के अंदर भी डेप्थ है, उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, उसके अंदर और लेयर्स डाली जा सकती हैं। तो मज़ेदार है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन जितना हमें गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। ये सिर्फ जिनको शायद थोड़े बहुत व्यूज़ चाहिए होंगे, पब्लिसिटी चाहिए होगी कि चलो आज इस बारे में कॉन्वर्सेशन करें तो हमारे को अटेंशन मिल जाएगी, अटेंशन सीकर की तरफ थोड़ा कम ध्यान दो। आपको क्या लगता है वैसे, कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर अलग से कुछ बात करनी है तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम के ऊपर।